नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो इसे आप अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर प्लैनेट आपको क्या क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके साथ में शुक्र और बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा, यह समय सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए उनके घर से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई कार्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था या रजिस्ट्री इत्यादि करानी थी, उन सब कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ ये समय सिंह लगन वाले व्यक्तियों को अपने सपनों का घर या अपने सपनों की गाड़ी देने के लिए आया है। ये समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है, परंतु यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस समय में आपके माता पिता किसी न किसी प्रकार से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी वाला माहौल हो सकता है, परंतु वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सपने इस समय में पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। आपके जो दिल के अंदर इच्छाएं हैं, जिन चीज़ों को आप काफ़ी समय से प्राप्त करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये समय आपको वो सब चीज़ें प्रदान कराएगा। ये समय आपको घर का रेनोवेशन कराना, घर परचेज़ करना, व्हीकल परचेज़ करना, व्हीकल का रेनोवेशन कराना, कोई IT से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि परचेज़ करा दे, कोई भवन इत्यादि परचेज करा दे, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेगा। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी कारण से आपके मदर फादर की हेल्थ पिछले समय में किसी प्रकार से खराब रही थी, तो वह इस समय में सुधार के ओर चल पड़ेगी, उनके हेल्थ में सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। तो समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर ये रेट्रोगेट है 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल का आनंद लेना चाहते हैं, घर रेनोवेट कराना चाहते हैं, करने का अवसर प्राप्त होगा, करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा, थोड़ा सा आप एनर्जेटिक होकर के उन कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि कल का कार्य भी आज ही पूर्ण कर दिया जाए और हो सकता है आप अपने स्टाफ के ऊपर थोड़ा सा, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके यहाँ स्टाफ है, तो अपने स्टाफ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि वह अपने कार्य को जल्दी पूर्ण करे। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कुछ वस्तुओं को या किसी सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से अगर आप कार्य करते हैं तो लाभ प्रदान करेगा। उन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, खरीद बेच का आप कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर भी आपको ये लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता आपके अंदर हो सकती है। आपकी क्रोध की अधिकता को आपको शांत रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए या उसकी मेडिसिन इत्यादि लेते रहना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको एक अच्छे घर का सुख प्रदान करना। मंगल ग्रह इस समय में आपको अच्छे घर का सुख प्रदान करने के लिए आए हैं। कोई घर आप रेनोवेट करा सकते हैं, घर का सुख प्राप्त कर सकते हैं, व्हीकल का सुख प्राप्त कर सकते हैं, सब चीज़ों के लिए उत्तम समय बनेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो सिंह लगन वाले व्यक्ति स्टूडेंट हैं, वे इस समय में अपनी एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी कुछ कार्य करेंगे। जिम में जाना, स्पोर्ट खेलना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, इस तरह की चीज़ों के अंदर उन्हें आनंद आएगा। हो सकता है कोई व्हीकल ड्राइव करना ही सीख ले। इन सब चीज़ों को करके वे आनंद प्राप्त कर पाएंगे। लाभ नहीं, आनंद प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले व्यक्ति जिनके संतान हैं, वे देखेंगे कि संतान इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक हुई है।
काफ़ी एक्टिव हो गई है। वो आज के कार्य को अभी समाप्त और कल के कार्य को अभी करने का प्रयास करेगी। काफ़ी तेज़ी से वह अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेगी। तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई गलती ना कर बैठे, इस चीज़ के लिए ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी चलेगी। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और साथ में सूर्य शुक्र भी हैं। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में घर के लिए धन प्राप्त होना, घर से लाभ होना हो सकता है। आपकी अगर 2 प्रॉपर्टी हैं तो एक प्रॉपर्टी आप रेंट इत्यादि पर भी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ हो, या आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपके मित्रों का सपोर्ट आपको मिलना, आपके रिलेटिव की हेल्प आपको प्राप्त होना, इन सब चीज़ों से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने सपनों का घर या एक अच्छा व्हीकल प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक, इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर बनती है कि इस समय अंतराल के अंदर 13 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आप कोई नया गैजेट, कोई एलईडी टीवी या किसी प्रकार से कोई गैजेट इस समय में अपने घर के अंदर, कोई मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट आप अपने घर के अंदर परचेज करके लाएंगे जिससे आनंद की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में आ जाएंगे, तो बुध ग्रह जब धनु राशि में आएंगे तो इस समय पर आप देखेंगे कि आपकी जो संतान है वह भी काफ़ी टेक्निकल हो जाएगी। उसे टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान होना, टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से नेम फेम मिलना, धन लाभ होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय सिंह लगन वाले व्यक्तियों को उनके एजुकेशन के अंदर कुछ बढ़ोतरी कराने के लिए रहेगा। वे अपने धन को किसी न किसी प्रकार से टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से बढ़ता हुआ देखेंगे। समय उत्तम रहेगा, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय काफ़ी उत्तम बनेगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये अपनी स्वयं राशि में है। पहले ये रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद ये 23 नवंबर 2022 से डायरेक्ट हो जाएंगे, यहीं पर डायरेक्ट होंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th हाउस के और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में किसी न किसी प्रकार से जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन से ध्यान हट सकता है, किसी गैजेट के आने की खुशी में या स्पोर्ट इत्यादि में ज़्यादा रुचि लेने की वजह से, या ये इस समय में बॉडी बिल्डिंग के कार्य में लग सकते हैं, जिसकी वजह से इनके एजुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, एजुकेशन प्रभावित हो सकती है। 23 नवंबर 2022 तक तो विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल होकर चलें, एजुकेशन के ऊपर अच्छा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के संतान हैं वे भी देखेंगे कि संतान की एजुकेशन इस समय में अच्छी प्रकार से नहीं चल पा रही है, किसी न किसी प्रकार से संतान की हेल्थ या उसके एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। 23 नवंबर 2022 तक, 23 नवंबर 2022 के बाद धीरे धीरे समय उत्तम होने लगेगा। समय आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट देने के लिए आएगा, तो उस समय में आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में आपका धन आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आप अपने धन को थोड़ी मात्रा में दान पुण्य पर भी खर्च करेंगे। कुल मिलाकर के आपके जो खर्चे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। आप अधिक खर्च करने जा रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ कटौती वे आपके करवाएंगे, कुछ सेविंग वे आपको करा करके देंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपके पास धन का प्रवाह होना, कई प्रकार से आपके पास धन आना, अच्छे भोजन का सुख आपको प्राप्त होना, परिवार के साथ अच्छे तालमेल, अच्छे अंडरस्टैंडिंग का सुख ही आपको प्रदान करेंगे। वाणी आपकी काफ़ी सुंदर हो जाएगी। इस समय में भजन गुनगुनाना, मंत्र उच्चारण करना, इन सब चीज़ों को करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके
4th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन का अरेंजमेंट अपने आप हो जाएगा। किसी प्रकार से हो आपको धन का अरेंजमेंट हो जाएगा। आप अपने सपनों की चीज़ जो आपने काफ़ी समय से सपने देखे थे उन्हें प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे, और आनंद और धर्म कर्म को साथ लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर भी कुछ चेंजिंग लाएंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ डेकोरेशन इत्यादि करें, वाइट वॉश इत्यादि करा दें, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं करने से अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। घर का डेकोरेशन होना, घर के अंदर सुंदरता से संबंधित चीज़ें लाना, खुशबू से रिलेटेड कोई चीज़ें आपके घर के अंदर आए, कोई मूवी इत्यादि देखने जाने का आपका विचार बन जाए, मूवी देखने जाएं, या घर परिवार के साथ कोई मूवी देखें, किसी अच्छे व्हीकल की यात्रा करके आए, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ दिल के अंदर एक प्यार का मधुर संगीत बजते हुए आप देखेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक जैसे ही शुक्र ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे, तो जैसे ही शुक्र ग्रह धनु राशि में आते हैं, आप एक चीज़ देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वे इस समय में अपोजिट सेक्स के लिए लालायित होंगे, उन्हें प्यार हो जाना, किसी रिलेशन में वे आ जाएं, इस तरह चीज़ों को वे अपने जीवन में घटित होता देखेंगे, और उन चीज़ों का ये आनंद और लाभ अनुभव भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिनका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, वे क्रिएशन आदि के कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से करके धन और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो शुक्र ग्रह जब यहाँ पर आएंगे, तो ये आपके मन मस्तिष्क के अंदर भी किसी न किसी प्रकार से एक प्यार की भावना जागृत करेंगे, जिसके माध्यम से आपके मन के अंदर एक प्यार का मधुर संगीत बजते हुए आप देख पाएंगे। और अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो उस रिलेशन को इस समय में आप पक्का करने का प्रयास करेंगे। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, उस रिलेशन को आप इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह अपनी स्वय राशि में है। शनि ग्रह आपके लिए 6 और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करते हैं। ये जो समय रहेगा, यह समय किसी न किसी प्रकार से आपके शत्रुओं को आपसे दूर हटाने के लिए रहेगा। आपके शत्रु अपने आप समाप्त होते रहेंगे। जो जैसा करता है वैसा भरता है, वैसे वाली नीति के माध्यम से आपके शत्रुओं ने अब तक जैसा आपके साथ किया है वैसा उनके साथ होना शुरू हो जाएगा। वे उन चीज़ों को से प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ऋण है तो वह भी यहाँ पर धीरे धीरे करके अब छूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले समय में हो सकता है आपने कोई ऋण लिया हो, मजबूरीवश लेना पड़ गया हो, या कोई आपकी डिजीज़ थी या आपकी स्पाउस की कोई डिजीज़ थी, तो यहाँ पर ठीक होती दिखाई देगी। परंतु यहाँ पर कुछ धन आपका आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, तो आप देखेंगे कि आपके धन के अंदर आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए खर्च होना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर कुछ धन खर्च हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। या आपको उनके यहाँ जाने के लिए कुछ धन खर्च करना पड़े, उनसे मिलने जाने के लिए कुछ धन आपका खर्च हो, इस तरह की चीज़ों को ऊपर आपका धन खर्च होगा। इसके साथ साथ आप इस समय में कुछ ओकुल्ट साइंस इत्यादि चीज़ों के ऊपर भी धर्म कर्म से रिलेटेड एस्ट्रोलजर से अपनी कुंडली दिखला दें, अपने फैमिली मेम्बर की किसी की कुंडली दिखला दें, इन कार्यों के ऊपर भी आपका कुछ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में देखिए, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति आपके धन को खर्चे से बचाएंगे, परंतु वहीं पर आपके स्पाउस के लिए या आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए आपका कुछ धन खर्ची होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको बैलेंस बना करके देंगे कि शनि ग्रह खर्च कराएंगे, देवगुरु बृहस्पति उसे कंट्रोल कराएंगे, तो एक बैलेंस वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई आप देख पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में जो आपके सिबलिंग्स हैं वे भी किसी न किसी प्रकार से किसी परेशानी को फील कर सकते हैं। इस समय में आपके नौकर चाकर भी आपसे बिना बताए छुट्टी लेकर के जा सकते हैं, जिसकी वजह से घर का कार्य व्यवसाय आपका बाधित हो। इसके साथ साथ इस समय में देखिए, यात्राएं करना, इस समय में यात्राएं करना, किसी भी प्रकार की यात्रा करना, आपको कम से कम यात्रा करना चाहिए, और यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आप ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में।
राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना ये आपको सडन एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देगा। तो ट्रैवल के समय आपको अपने सभी सामान की, आपके अगर मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन है, आप साथ लेकर के चलें। अपना पीने का पानी आप साथ लेकर के कैरी करें। इसके साथ साथ अपने सामान, अपने धन, अपनी वस्तुओं को आप समय से कैरी करके चलेंगे, केयरफुल लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ समय पर पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि जब राहु ग्रह आए हैं तो देंगे तो जरूर आपको, परंतु कुछ ना कुछ डिले करा करके देंगे। अगर आप वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपका देरी से बनता हुआ दिखाई देगा। पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगा देते हैं। इस सब चीज़ों को आप देखेंगे। इसके साथ साथ आप धर्म कर्म के कार्यों को करेंगे तो जरूर, परंतु कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि मैं नहीं करता, छोड़ो यार, नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये स्थिति बनेगी, परंतु आप उस कार्य को कर पाएंगे, करके सफलता प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु का यहाँ पर आना ये आपके 3rd हाउस पे गोचर करेगा, और इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पड़ोसी हैं वे भी किसी न किसी प्रकार से, उनका जो बर्ताव है आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। भले ही उनका बर्ताव कितना अच्छा हो, परंतु आपको कुछ ना कुछ शक जैसी स्थिति होना, कुछ इल्यूजन क्रिएट होना, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। आपको अपने सिबलिंग्स के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत देखी जा सकती है। उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए उनकी हेल्प करने की, सपोर्ट करने का प्रयास किया जाए तो उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ यात्राएं अगर करते हैं तो यात्राओं में किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना, डिले होना, यात्राओं का डिले होना ही यहाँ पर देखा जाएगा। यात्राओं से किसी न किसी प्रकार की परेशानी आ जाए, इन सब चीज़ों से बचकर आपको चलना है, तभी जाकर के आप एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठा पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट के, प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17, तो यहाँ पर 16, 17, 18, 19 नवंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने लिए कुछ नए वस्त्र परचेज करेंगे, हेयर स्टाइल इत्यादि, परफ्यूम, डिओ इत्यादि परचेज करना। इसके साथ साथ इस समय में किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त करना, अपने पत्नी, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाना, पर्याप्त मात्रा में धन आपके पास आएगा। इस समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद 21-22 नवंबर का समय, 21-22 नवंबर का समय देखिए, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस समय में आपको कोई ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका जो मेड आपने रखी है या आपके यहाँ नौकर चाकर हैं वे नहीं आते, इस समय में भी छुट्टी ले सकते हैं। तो पहले से ही एक प्लानिंग करके चलें कि इन डेट्स में हो सकता है आपके नौकर चाकर इस समय में समय पर ना आए, तो आपको अपने से कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ड्राइवर हो सकता है इस समय में छुट्टी ले ले, तो आपको खुद से कुछ ना कुछ अल्टरनेट रख कर चलें तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर इस समय में आपको कोई ट्रैवल करनी पड़ जाती है तो इस समय में अपने कीमती सामान को विशेष तौर से केयरफुल लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 23-24 नवंबर का समय, 23-24 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये समय किसी न किसी प्रकार से घर के अंदर खुशियां लाने वाला रहेगा। आपके माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। व्हीकल इत्यादि का सुख ही आपको प्रदान करेगा, अच्छी फैमिली का सुख आपको प्रदान करेगा। इसके बाद 25-26 नवंबर का समय, 25-26 नवंबर का समय स्टूडेंट के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और किसी प्रकार से अगर उनका कोई लव रिलेशन इत्यादि का कोई है तो उसके अंदर भी वे सफलता प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 27-28 नवंबर का समय, तो 27-28 नवंबर का समय देखिए, मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि इस समय में अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको लोन इत्यादि दिलाने के लिए प्रयास कर सकता है कि लोन लेना पड़ जाए किसी कार्य के लिए, घर इत्यादि, तो लोन तो आपको मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर कम से कम लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में 29-30 नवंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, आपके वैवाहिक, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना, और जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपने मित्रों के साथ अच्छा आनंद, अच्छा विचार विमर्श करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपको पब्लिकली नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद 1-2 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर या आपके कुटुंब के सदस्यों के ऊपर खर्च करने वाला रहेगा। किसी न किसी प्रकार से वहाँ धन का खर्चा होना और थोड़ा बहुत धन या नेम फेम आपको मिले, इसकी भी आपको संभावना मिलती है। इसके साथ साथ जब 1-2, हाँ ये तो हो गया, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 4-5 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको ट्रैवल तो देगा, परंतु ट्रैवल में डिले कराने वाला, ट्रैवल के साथ साथ कुछ ना कुछ परेशानी देने वाला रहेगा। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं
तो केयरफुल होकर के करें, अपने सामान को सुरक्षित रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इन डेट में अगर आप ट्रेवल ना करें तो उत्तम रहेगा। आगे पीछे अगर हो सकती है तो अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं इन डेट से आगे पीछे की कोई डेट मिलती है तो उत्तम रहेगा। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय, 6-7 दिसंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपके पास धन लाभ आना, आपका कार्य व्यवसाय उत्तम चलना। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय में ज्वाइन की हुई जॉब आप काफ़ी लंबे समय तक चला पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई बिजनेस आप देखिए बिजनेस करने का योग इस समय में नहीं है तो जॉब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब में आपको नेम फेम और धन लाभ प्राप्त होना आप देख पाएंगे। निरंतर आपकी तरक्की होती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का समय, तो ये जो समय रहेगा यह समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन के अंदर कोई चेंजिंग कराएगा। आप या तो धन खर्च करेंगे या अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेव करेंगे। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप परचेस कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ बनती है। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन को आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए या दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च कराएगा, या अपना धन ये किसी न किसी प्रकार से किसी रिलेटिव के ऊपर ये खर्च कराता हुआ दिखाई देगा। तो एक बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर, तो यहाँ पर 14-15 दिसंबर का समय अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे, काफ़ी आनंद आप प्राप्त करेंगे। आप अपने लिए कुछ नई चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था सिंह लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।